वेल वेल वेल, टीवीपुर के फैंस के लिए आ गई है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आप भी जानते हैं कि नागिन शो के थर्ड सीजन को लेकर काफी समय से शो की मेकर एकता कपूर सस्पेंस बरकरार रखी हुई थी। तो वहीं अब जो नई खबर आई है वो ये है कि शो को आने वाले जून के 2 जून की तारीख को ऑन एयर किया जाएगा। जी हाँ, एकता कपूर ने इस शो को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट के दौरान कई सारे खुलासे किए। शो के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीट के दौरान कई ऐसे खुलासे हो चुके हैं जिसके बारे में शायद आप भी जानने के लिए बेताब होंगे। बता दिया आपको, इस शो में टीवीपुर की फेमस अदाकारा शामिल है। सुरभि ज्योति से लेकर अनीता हसनंदानी, साथ में करिश्मा तन्ना। ऐसी खबरें हैं कि टीवीपुर की फेमस एक्ट्रेस इस शो में जबरदस्त कमबैक कर अपने नागिन अवतार से लोगों का दिल जीतने वाली है। गौर हो, फिल्मों में एंट्री करने जा रही मौनी रॉय टीवीपुर की नागिन के रूप से फेम में आई इसी शो के जरिए। ऐसे में दो शो में नागिन रूप में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई शिवान्या और शिवानी। फेम मौनी रॉय के बाद अब इस शो में एक नई लीड को फैंस कितना पसंद करेंगे, ये जानना होगा दिलचस्प कहानी के बारे में, फिल्म के रिलीजिंग के बारे में, जी हाँ टीवी शो के रिलीजिंग के बारे में पूरी बातें जानते हैं हम इस खास रिपोर्ट में। तो देखिए क्या क्या सामने आया है सच प्रेस मीटिंग के दौरान। All straight, no profile. No profile, straight picture. Ready? Sorry. Ready? Okay. Close. Do you have perfect? Okay. Thank you. कोई ना है, देखो 100 साल लगेगा करने को। क्या? तू किसकी बोर्ड आई थी?
बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या कहना चाहिए? इट्स फैंटास्टिक। जैसी स्टोरी है, जैसे हमारा रोल है और जैसी जो प्रोडक्शन वैल्यू है, इट्स गोइंग टू बी सुपर्ब। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और एकदम फ्रेश कास्ट है और फ्रेश स्टोरी है। लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा और इतने फ्लेवर्स हैं बिकॉज हर एक्टर अपने साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स ला रहा है शो में। इट्स ब्यूटीफुल। नागिन एक ब्रांड बन गया देखा जाए तो, फिर जब ऑफर हुआ किस तरह का रिएक्शन था और Reaction- खासतौर पे घर वालों का क्या रिएक्शन था, ये भी जानना चाहिए आपके साथ में। पहले तो हमारा ही रिएक्शन बहुत कमाल का था बिकॉज इट्स बालाजी एंड इट्स एकता मैम एंड आई ट्रस्ट हर एंड एवरीबडी फॉर दैट मैटर। एंड बहुत ही खुशी हो रही थी इस बात को सोच के कि ये एक्चुअली नागिन एक ब्रांड बन चुका है, तो आप उस ब्रांड को कैरी कर रहे हो, साथ में एक साइमल्टेनियसली एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है शोल्डर्स पे कि हमें इसको बहुत अच्छी तरह निभाना है। एंड लाइक वी आर ऑन इट, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हमें बहुत अच्छी कास्ट मिली है, हम लोग बहुत अच्छी तरह जेल हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है साथ में काम करके एंड लॉट ऑफ पॉजिटिविटीज थे। There's a lot of positivity on set. और the best part about this is that Nagin is one of the top shows. And जब मुझे कॉल आया, I was like, yeah, you know, because you want to do a big show and you can't get bigger than Nagin. तो जब मुझे कॉल आया इसके लिए, I was like really excited. And when I went on set, और जैसे मैंने सब कास्ट को देखा, and these boys, you know, they are still fresh, okay, and but उनका जो एक्टिंग का तरीका है सब मंजू है, like नए हैं, लेकिन everyone in the show is a fantastic actor and all good looking and great bodies. नहीं, डेफिनेटली जब नागिन का कॉल आया तो मेरा सबसे पहले रिएक्शन ये था कि ओके मैं बस उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, रोल जैसा भी होगा मैं देख लूँगा। बट जब मुझे कैरेक्टर ब्रीफ मिला यूवी का, था एज लाइक यू हैव टू बी लकी इनफ टू प्ले यूवी कैरेक्टर एंड आई एम रियली लकी टू प्ले यूवी कैरेक्टर। ये आप लोग के रिएक्शंस थे, घर वालों के क्या रिएक्शंस थे? ओह, घर वाले तो शॉकिंग रिएक्शंस थे, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी मॉम नागिन फर्स्ट भी देखती थी, नागिन सेकंड भी देखती थी। जब उन्हें पता चला कि मैं नागिन 3 कर रहा हूँ तो शी वाज रियली हैप्पी। एंड होता ही है, मॉम या कोई भी हमारे जितने भी क्लोज वंस है जो चाहते हैं हम लोग कुछ अच्छा करें, उनको अगर ये पता चले कि हम कुछ वैसा कर रहे हैं जो उन्हें ऑलरेडी पसंद है, तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर देम एंड फॉर अस आल्सो। yeah, my family is thrilled. My friends are thrilled. I didn't know they all watch Nagin. You know, normally people like हमारे age के guys, you know, they don't watch so much TV. But Nagin is one show everybody watches. तो सब बहुत खुश हैं और मैं तो ज़्यादा ही खुश हूँ। ऑफ कोर्स मुझे तो ऐसा ही लगा कि ये एक बहुत ही बड़ा शो है और लोगों के रिएक्शन एक्सपेक्टेड थे कि नागिन पहले से ही बहुत एक फेवरेट सीरियल रहा है, सीरीज़ रही है। और अभी ऐसा रहा कि मैं जिम जा रहा हूँ या शॉपिंग करने जा रहा हूँ या लिफ्ट में हूँ, कहीं पे भी हूँ तो एवरीबॉडी इज लाइक कि अरे नागिन 3 बट एक बार शो चालू हो जाएगा फिर देखना, तुम दोनों भी देखना। किस तरह का प्रेशर है फिलहाल देखा जाए तो फिर, और कुछ क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है अभी तो कुछ और किस तरह का प्रेशर, एक्सपीरियंस रहा है अभी तक तो अब कुछ, तक द गुड थिंग इज दैट देयर इज नो प्रेशर, द स्टोरी इज सो गुड, द कास्ट इज सो गुड, कोई प्रेशर नहीं एक्चुअली। कोई प्रेशर नहीं, फिलहाल तो गर्मी बहुत है उसी का प्रेशर है। शो का तो प्रेशर नहीं, क्योंकि हमें मज़ा आ रहा है साथ में काम करने। Yeah. फाइनली क्या कहना चाहेंगे फैंस को? ये कहना चाहेंगे कि Please ज़रूर watch the देखिए, show हम and लोग बहुत please मेहनत give कर us the रहे हैं। love what you've given all the Nagins before. Yeah. So Nagin 3. नागिन इतना बड़ा फ्रेंचाइज है कि अगर किसी को भी ऑफर किया गया हो तो हो ही नहीं सकता कि वो एक्साइटेड नहीं होंगे। सीज़न 1 और 2 इतने बड़े सक्सेस रह चुके हैं कि अभी सीज़न 3 के लिए तो लोगों की और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मुझे एक मौका मिला है टू बी पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइज। और जहाँ तक हमने शूट किया है, जहाँ तक कहानी हमें सुनाई गई है, उसमें इतना मसाला है, इतना ड्रामा है, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि मुझे लगता है कि पहले 2 सीजन्स में जितना मसाला था शायद उन्होंने अभी सीज़न 3 में डाला हुआ है। अब मैं बोलना तो नहीं चाहती कि बाकी सारी सीरियल्स की बैंड बजने वाली है, बट लगता तो कुछ ऐसी है। अपने कैरेक्टर के बारे में सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि कैरेक्टर का नाम है सुमित्रा सहगल। वो एंडी सहगल की पत्नी है जो चेतन हंसराज प्ले कर रहे हैं और उनके 3 बच्चे हैं। और कहानी है इस परिवार की और कैसे ये परिवार नागिन की वजह से अफेक्ट हो जाता है, क्यों नागिन की वजह से अफेक्ट होता है और क्या है रहस्य जो आगे जाके सॉल्व होने वाला है। हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या आप लोगों पे सीज़न 1 और 2 का प्रेशर है, तो मुझे लगता है नहीं, 1 और 2 का प्रेशर हम पर बिल्कुल नहीं है क्योंकि एंटायरली नई स्टारकास्ट है, एंटायरली नई कहानी है। और जैसा कि मैंने कहा, जहाँ तक हमें बताया गया वहाँ पर ऑलरेडी इतना मसाला डाला गया है कि पॉसिबल ही नहीं है कि लोगों को ये पसंद आए।
पसंद ना आए। नागिन देखा जाए तो वो मोनी रॉय के नाम से अब तक जाना जाता था। मोनी रॉय इस बार नहीं है इस सीजन में, तो क्या उन्हें मिस करेंगे? जो ऑब्वियसली जो मोनी के फैंस हैं वो कहीं ना कहीं मोनी को ढूंढना चाहेंगे इस शो में, और ऐसा शायद नहीं है कि मोनी बिल्कुल नहीं है, तो उनके फैंस के लिए भी कुछ है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फ्रैंचाइज, कोई भी कहानी जो क्रिएशन होती है वो हमेशा एक्टर्स और स्टार्स से बड़ी होती है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है। द रियल हीरो इज़ द स्टोरी। और जब आप ये शो देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि कहानी इतनी ज़्यादा ग्रिपिंग है कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा किसी के बारे में सोचने का। जैसे ये बोल सकते हैं कि मोनी के वीकनेस शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अभी मैंने ये तो नहीं कहा कि मोनी शो का हिस्सा है, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि मोनी शो का हिस्सा नहीं है। तो फिर मैं क्या कह रही हूँ? ये जानने के लिए देखिए नागिन सीजन 3। ओके, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अब तक का शूटिंग का ओवरऑल? अब मेरा एक्सपीरियंस बालाजी के साथ हमेशा ही फैंटास्टिक रहता है, और क्योंकि ये उनका इतना ज़्यादा चहीता शो है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे ही इतने चार्ज्ड अप हैं। इट्स जस्ट सच अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म टू बी पार्ट ऑफ, सच अ फैंटास्टिक शो टू बी पार्ट ऑफ। और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है कि इतने बड़े फ्रेंचाइज का हिस्सा हूँ, एंड होपिंग दैट इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक रन। ओके, फाइनली किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हर कोई ये कह रहा है नागिन 1 इतना बड़ा सक्सेस था, नागिन 2 इतना बड़ा सक्सेस था, तो भाई नागिन 3 तो उससे भी बड़ा सक्सेस होना चाहिए ना, इसलिए जून 2 से देखते हैं नागिन 3। Yeah. When I took that up, I had saying Nagi. रोल है? So, Nagin, three beautiful ladies are coming. So, tell us about your individual characters in the show. Okay, I am playing Bela's character. She is a farmer's daughter. She is very close to her father. Her father is unfortunately in a lot of debt, and how does she help her father इस सिचुएशन से बाहर आने में, और वो क्या क्या सेक्रीफाइस करती है, और इस सेक्रीफाइस में वो किस किस फेज से गुजरती है. इट्स ऑल अबाउट दैट, एंड शी हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली जर्नी विच इज़ गोना बी फन. बेला इज़ गोना बी फन. ओके, मेरे किरदार का नाम है रूही, और मैं एक इच्छाधारी नागिन प्ले कर रही हूँ शो में. और मेरा जो प्यार है विक्रांत, रजत टोकस जो है, उनके साथ में हज़ारों सालों के बाद हमारा मिलन होता है, और कैसे प्रॉब्लम्स हो जाती है हम दोनों की लाइफ में, कौन बाधाएं डालते हैं, कितने लोग हमें तकलीफ़ देते हैं, और जब मेरे प्यार को तकलीफ़ होती है तो मैं कैसा बदला लेती हूँ इस शो में. सो इट्स अबाउट दैट. सो इट्स अ वेरी पावरफुल इमोशनल कैरेक्टर आई कुड से, एंड आई एम श्योर मैं ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, बिकॉज आई एम entering Balaji after a long time, and I'm really excited. मैं विशाखा खन्ना का किरदार प्ले कर रही हूँ. बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही बोल्ड किरदार है. मैंने ऐसा किरदार पहले कभी नहीं किया. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव डन बिफोर. आई एम वेरी एक्साइटेड. शी हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ विट, बहुत ही डायलॉग्स बहुत ही अच्छे लिखे हुए हैं, एंड आई कांट वेट फॉर यू ऑल टू वॉच नागिन 3 ऑन कलर्स फ्रॉम 2 जून. Excitement double हो गई जब अनाउंस हुआ कि कब से आ रहा है, एंड द टीजर्स दैट हैव बीन कमिंग, एकदम मैम हैज पोस्टेड योर, आपके उनके लुक्स आ रहे हैं, उसका क्या रिस्पांस मिला, स्पेशली फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड द पीपल फ्रॉम लाइक. बहुत अच्छा रिस्पांस Yeah. मिला जब एकता मैम ने हमारे दोनों के इंस्टाग्राम पोस्ट फोटोग्राफ्स डाले थे. ओवरवेलमिंग था बहुत ही. मिक्स्ड इमोशंस भी थे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर यूज टू वॉचिंग सीजन 1 एंड सीजन 2 के कैरेक्टर्स, बट ग्रेजुअली आई कैन सी दैट पीपल आर एक्सेप्टिंग अनीता एंड मी, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द मंथ, और मे बी आफ्टर 2-3 weeks, completely ऑडियंस हमारे फैंस हो जाएंगे, एंड दे विल एक्सेप्ट अस. Absolutely, I had butterflies in my tummy, and with all those comments, and some were good, some were negative, but definitely we're really nervous. It's like stepping into somebody else's shoes, but we are giving our 100%. ऑफ स्क्रिप्ट सेट पे किस तरह का माहौल बना हुआ है अब तक का जो shooting का?
सॉरी ऑफ स्क्रीन सेट पे किस तरह का माहौल है शूटिंग का? ऑफ स्क्रीन बहुत I बहुत think मजेदार बहुत लोग हैं यार। positive. Exactly, we all are very positive and we all are working so hard. और जब सबका एक मोटिव होता है that we have to give a wonderful show, तो you know we all are on the same page. Yeah. So that's why we are saying that we just can't wait to all of you to watch this show and we are looking forward to second. इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले मैं सुरभि से कह रही थी मैं हमेशा अपना ये डेट देखती हूँ दिन चेंज नहीं हो रहा है सब इतना स्लो क्यों जा रहा है Exactly. She's She's like actually कि looking we are forward. so excited and nervous about it that the time is just not passing. कोई फनी इंसिडेंट हमसे शेयर कर सकते हैं सेट पे? फनी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं Yes. because जैसा ही said कि exactly you know it's how you know how our director speaks and how is the DOP And the energy energy you know we just keep noticing things like I was telling Anita the other day that you know when you see the mirror you automatically pout. She said yeah I know when you know when you laugh you do your nose thing and all so it's like yeah she does that so it's like yes we are just getting to know each other so that is why the atmosphere is very vibrant. Yeah, and I'm very still energetic. waiting for Survi to get me the kheer because she really makes wonderful kheer. Yeah, see the one. इंडस्ट्री में नॉर्मल ऐसा होता नहीं कि पूरी कोई स्टार कास्ट चेंज हो जाए ऐसा ऐसा हुआ है इसमें कुछ खास रीजन क्या था? Because it's altogether a new show, it's a new season, the brand is same. So, you know, the newness is gonna be the biggest USP of this season because we are coming up with an absolutely new story and new faces. And that is why there is a lot more for you in this show. And also Balaji, I think they are bang on with the casting. वो जो किरदार में कौन फिट होता है वो एकता बहुत ब्यूटीफुली जानती है. So I'm sure once you start watching the show, you'll Love it. ओके मैम मॉनिरा ने हमारे लिए सरप्राइज है आपका लुक नहीं आया है मेरा look मेरे लिए भी सरप्राइज है. फिर भी टीजर से अगर आप हमें बता सकते हैं as far as what you come to know about it that you This is what I am right you can tell now. them the is color. The color? White. White. Yes, white is apparently my favorite color. You can say my phone cover is also white. Anita gifted me a phone cover which was also white. That's why I actually snatched it from her. And otherwise, what I am right now is very close to Bela, the character I'm playing. मॉनिरा नहीं है इस सीजन में क्या मिस करेंगे? I have never worked with her, so I'm sure audience audience will definitely miss her. And of course, she has done a fabulous job, and we are also here to do the same. उसकी कमी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे. Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much, Thank guys. you. I want to pee now. क्या बात? सबसे पहले तो कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ कीजिए किस तरह का कैरेक्टर कर रहे हैं? मैं प्ले कर रहा हूँ माहिर का कैरेक्टर. माहिर बहुत ही माहिर है और माहिर बेसिकली सारी चीज़ें संभाल लेता है, हैंडल कर लेता है. जैसे एक फैमिली मैन होता है, जितने भी रहते यूवी फैलाता है वो सब माहिर हैंडल कर लेता है. डैड भी जो सारे काम बेसिकली हैंड ओवर कर देते हैं. मेरे डैड मुझे हैंडलर बोलते हैं प्यार से, मेरे घर का नाम है हैंडलर. सो द थिंग इज़ बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं शो के अंदर. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप सोचेंगे कि अरे यार ये क्यों हो रहा है, अरे यार अब क्या होगा. तो वो सारी मिस्ट्री सॉल्व करने वाला माहिर है. दैट्स वाई ही इज़ माहिर. एंड डैड बताएंगे. एंडी इज़ बिजनेस टाइकून. एक होटल बनाना चाहता है जहाँ एक मंदिर है, एक पुरानी सी हवेली है और इस बीच वो चाहता है कि बस ये हवेली ये सब उड़ जाए यहाँ से. और जहाँ जब ये करता है तब पूरी प्रॉब्लम चालू होती है. एंड उसका जो बेटा है यूवी, ही इज़ अ वेरी नॉटी वन. एंड द होल प्रॉब्लम इज़ क्रिएटेड व्हेन यूवी गोज़ ballistic and does something that I can't tell you. पर आपने प्रोमो में तो देखा होगा क्या करता है यूवी. सो द होल प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यूवी गोज़ मैड एंड माहिर हैंडल्स एवरीथिंग. इसके दो बीवियां हैं, 5 बच्चे हैं और माहिर एक राम जैसा बच्चा है और यूवी रावण जैसा है. तो एंड एंडी इज़ बोथ ऑफ देम. You know, he's a good guy and a bad guy. So it's a fantastic character, versatile, and I'm really looking forward to doing this show. Of course, I'm playing युवराज सहगल in the show. And अगर युवराज की बात की जाए तो वो बिंदास है यार. उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता. आप उसे नेगेटिव नहीं कह सकते, उसे ग्रे कह सकते हैं. स्पॉइल्ड ब्रैट और इज़ अ फ्लैम्बॉयंट और पावर है, पैसा है, फ्रीडम है, हर चीज़ है उसके पास. अगर ये सब चीज़ें किसी के पास होंगी तो उसे लाइफ जीने का मज़ा ही अलग होगा. सो ही बिलीव्स इन लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट. सेट पे किस तरह का माहौल बना हुआ है अभी तक शूटिंग का और मॉनिरा नहीं इस शो में तो क्या हम मिस कर पाएंगे?
करेगी ऑडियंस? मतलब हमारी कास्ट हमारे शो की अलग है, हमने उनके साथ काम नहीं किया ना। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। ऑफ कोर्स तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी कास्ट के साथ जो हमारी बॉन्ड बन रही है वो लोग ज़्यादा मिस करेंगे जब वो चीज़ देखेंगे तो। No, but I think the star cast we have right now, we have Karishma Tanna, we have Anita Hasnandani, Surabhi, and Rakshanda Khan. You know, yeah, fantastic actresses, good looking. They have got a big fan following. So of course Moni Roy will be missed, but I think people will find that these people are up to it. देखिए पहले वाले लोगों ने बहुत अच्छा मार्क सेट किया हुआ है, मोनी ने भी बहुत ही अच्छा काम किया, दैट्स व्हाई शी इज़ देयर एंड शी इज़ डूइंग रियली गुड इन लाइफ एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। वो जो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू एंटरटेन यू एज मच एज दे डिड इवन मोर। और ये जो स्टोरी है बेसिकली, जैसा कि डैड ने कहा, हीरो स्टोरी है। जो पहले स्टोरी थी वो कुछ और थी, जो अभी स्टोरी है वो कुछ और है, और अभी वाली स्टोरी डेफिनेटली पहले से बहुत अच्छी होने वाली है। मतलब जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट करे हैं, we'll try to take the little ahead. वी विल डेफिनेटली टेक इट। हमें आपसे बहुत सारा प्यार चाहिए, प्लीज़ हमारा शो देखते रहिए। प्लीज 2 जून से आ रहा है। आपका इंतजार आपका खत्म होगा। नागिन डसने आ रही है आपको, ओनली ऑन कलर्स। That weekend. It's awesome. Next to 9 News report. Subscribe and press the bell icon for latest update.